नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, बहुत कुशल मंगल होगे। तो आज हम हमारा जेई एडवांस 2020 का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से लेके 8 तक 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9 से। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल अब इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पहले 1 से 6 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आंसर था। अब 4 ऑप्शन में से 2 या 3 या ठीक है एक आंसर हो सकता है, चारों नहीं हो सकते, वो तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो हम डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं। तो चलो आगे बढ़े। आपने अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं की हुई है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ब्राउज़र में जाकर लिखो JEE एडवांस 2020 पेपर पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ को साथ में रखने का एक फ़ायदा है कि भाई क्वेश्चन सबके क्लियर हो जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कि भाई लेट S बी अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। कोई S जो हमारा है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। कौन सी वाली? तो 9 नंबर का क्वेश्चन, mod ऑफ Z² प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें इस कंडीशन का यूज करके ऑप्शन में से आंसर फाइंड करना है कि भाई Z प्लस 1/2 का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगा, या तो मोड ऑफ Z लेस देन 2 होगा, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z प्लस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगा, या S हैव अ एग्जैक्ट 4 एलिमेंट्स, मतलब उसको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। पहले तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल के जैसा है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो सर्कल को इंटरप्रेटेड करता है। ये सर्कल का इक्वेशन है। आप Z इज इक्वल्स टू 1 यानी कि रेडियस 1 लेके काम करेंगे तो भी हो सकता है, बट मैं जाऊंगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायरिंग के साथ। तो Z² प्लस Z, और यहाँ पर मुझे परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए यानी कि लास्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायरिंग अगर मुझे होल का स्क्वायर करना है तो लास्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म होगा मेरा 1/4, वो माइनस करूँ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। चलो तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन में लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन है तो हम उसी का यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ये जो वैल्यू है हमारे पास, मैं अलग से लिखता हूँ Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और हाँ, Z को थोड़ा इंडिकेट करने के लिए मैं Z में बीच में एक लकीर खींच देता हूँ ताकि Z और 2 में डिफरेंस क्लियर हो जाए। Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ 3/4, दैट वन इज 3/4, नो नीड टू मॉड इट। चलो तो आगे बढ़े। ये कंडीशन कहाँ से आई? तो इस तरह से ये कंडीशन आई हुई है कि मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, और यहाँ पर भी एक कंडीशन है हमारे पास मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ये कंडीशन, ये जो फॉर्मूला आइडेंटिटी हमारे पास है उसी का यूज करके हम क्वेश्चन को काउंट करने वाले हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 1, तो अगर इससे ये वैल्यू बड़ी है तो अल्टीमेटली ये x से बड़ी होगी। Z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। चलो अब 3/4 को साइड चेंज करके राइट हैंड साइड से RHS में यानी कि माफ करना, राइट हैंड साइड से LHS साइड में लेके जाओ तो ये बनेगा कुछ इस तरह से 1 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर मोड है, अगर मैं स्क्वायर को रिमूव करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2।
नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों काउंट करने पड़ेंगे, बट नेगेटिव नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए एक आंसर हमें मिल गया, क्योंकि हमें चाहिए था ये आंसर। अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो आपके सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी z प्लस 1/2 लेस देन मोड में लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 ये आंसर दिया हुआ है। बट आगे भी हमने एक बात की हुई है कि भाई ये क्वेश्चन जो है हमारे सारे के सारे वो मल्टीपल आंसरिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हम आगे बढ़ेंगे तो एक और ऑप्शन आता है z प्लस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2, वो तो कट गया ए ऑप्शन। अब बी और सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आपको अगर ये प्रूव करना है तो आप इसी से प्रूव कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन हमने यूज कर ली। अब ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, मॉड ऑफ z1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा माइनस 3/4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और हमारा काम बन जाएगा। तो चलो ये मॉड ऑफ z1, ठीक है, और माइनस करके यहां पर स्क्वायर है तो आगे स्क्वायर ले लेता हूं 3/4 का मॉड, और इसका मॉड ये होगा लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस तरह से कुछ। तो चलो अब मॉड ऑफ z1 प्लस होल स्क्वायर को सॉल्व करो, ये हो सकता है कुछ इस तरह से, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 3/4, कुछ इस तरह से। काउंट करते जाओ, वैल्यू इनपुट करते जाओ, आपको यहीं से मिल जाएगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 2। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो z यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम पा सकते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, या तो z इज इक्वल्स टू 1, सो z इज इक्वल्स टू e रेस टू आई थीटा, जैसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा थीटा। तो इसका यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो ये सॉल्यूशन। तो ये हो चुका हमारा 9th क्वेश्चन, और हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर है mod of z less than or equal to 2 for minimum value, and for maximum value mod of z less than or equal to 2 और minimum value z plus 1/2 in mod greater than or equal to 1/2। तो चलो ये हो गया हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। अब आगे बढ़े 10th की ओर। नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट x, y एंड z बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको ये तीनों नंबर x, y, z पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए x, y, z पॉजिटिव रियल नंबर है। चलो इतना हो गया काम क्लियर। सपोज x, y, z आर लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी साइड की लेंथ x, y, z दी हुई है, बट कंडीशन ये है कि कैपिटल X का अपोजिट स्मॉल x यानी कि लेंथ x होनी चाहिए, कैपिटल Y एंगल Y जिसे बोल सकते हैं उसका अपोजिट ये स्मॉल y होना चाहिए। तो मैं उसको डिनोटेट करता हूँ x, y, z से, ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y और ये कैपिटल Z। चलो, और हमें दिया हुआ है कि कंडीशन दी हुई है कि 10x/2 प्लस 10z/2 इज इक्वल्स टू 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस z। तो हमें आंसर चाहिए, मल्टीपल आंसरिंग क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर मिलेंगे, बट पहले इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 10a/2 इज इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस a, सॉरी नॉट s, दैट इज अ डेल्टा। डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, S यानी कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। चलो आगे बढ़े। 10x/2 तो डेल्टा अपॉन यहां पर x लिखा हुआ है तो s इंटू s माइनस x प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस z इज इक्वल्स टू 2y। ये x प्लस वाई प्लस z हाफ पेरीमीटर का 2 गुना यानी कि मल्टीपल 2 है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दूंगा 2s। अगर नहीं पता है तो देख लो, s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइड बाई
ये 2 2 कट, ये तीनों में ऐसे वो उसको मैं काट देता हूँ। डेल्टा दोनों में कॉमन, एलसीएम लेते हैं, x माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स डिवाइड बाय एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2y। डेल्टा वैसे का वैसे ही, अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो 2s प्लस माइनस एक्स माइनस जेड मिलेगा, डिनोमिनेटर में s माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2y। चलो इसको सॉल्व करते पूरा। 2s x प्लस वाई प्लस जेड, अब 2 है तो 2 2 2 माइनस जेड माइनस एक्स, तो एक कट गया, x गया, ठीक है। अब एक x गया, साथ साथ में 2y, तो वो बचेगा 2y प्लस 2z, तो एक z भी कट जाएगा। और हाँ 2s, ये थोड़ा मैंने दिक्कत कर दी, यानी गलत कर दिया, 2s तो वो होगा सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये कट गया x x और ये z z, तो यहाँ बचा y अपॉन s माइनस एक्स s माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2y, और ये डेल्टा, यहाँ पर y भी कट और ये 2y भी नहीं होगा, सिर्फ y होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 2 ऑलरेडी कट हो चुके हैं, तो ये भी गया। तो अब बचा डेल्टा इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स और s माइनस जेड। चलो डेल्टा का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हैरो इक्वेशन जिसे बोलते हैं, हेरोन इक्वेशन। तो अंडर रूट वाला इक्वेशन, अंडर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स होल स्क्वायर s माइनस जेड होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं पूरा। डेल्टा इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई और s माइनस जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर s माइनस एक्स होल स्क्वायर s माइनस जेड होल स्क्वायर। चलो ये x एक कट गया और एक z कट गया, तो क्या बचा s माइनस वाई इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स s माइनस जेड। s हाफ पैरामीटर है, यूज करो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2, यहाँ पर से y चला जाएगा तो आपको x, यहाँ से y चला गया तो बनेगा x प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस, माफ करना, x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर सेम टू सेम x वो भी चला जाएगा तो x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर माइनस जेड, तो x प्लस वाई माइनस जेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हमें कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रिलेशन इंडिकेट करता है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है, यानी कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको मैं निकाल देता हूं अब, क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं था, अब पता चल गया, दैट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल y 90 डिग्री का होगा, और ये x और z, और उसके अपोजिट में ये x और ये y और ये z। तो अब एक रिजल्ट तो मुझे मिल गया, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू, यानी कि एंगल इज इक्वल्स टू x प्लस z, जो हमारा एक सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने लिखा। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की तो दैट वन इज बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, बी इज इक्वल्स टू बी ऑप्शन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड वो क्लियर करेगा। अब बात रही c और d की, तो d तो बिल्कुल करने वाला है ही नहीं सेटिस्फाई, क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स जेड। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमें किसी एक साइड को 0 बनाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट वन इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड नेवर बी 0। चलो तो ये हो गया। अब लास्ट में सी ऑप्शन बचा है, 10x/2 इज इक्वल टू x अपॉन वाई प्लस जेड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10x/2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन s माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड हमें प्रूव करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता, कोई मगजमारी नहीं है, आप सॉल्व करो मतलब किसे सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी हो सकता है, या आप डेल्टा की वैल्यू, यहाँ जो डेल्टा मुझे दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू s माइनस एक्स एस माइनस जेड यूज करो, s माइनस एक्स
एस माइनस जेड डिवाइड बाई एस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर एस माइनस, ये तो हो गया, सॉरी माफ करना, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सारी वैल्यू रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो दैट वन इज बी ऑप्शन, 10x/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई प्लस जेड। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ s की वैल्यू इनपुट करनी है। दैट वन इज x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2। हाफ पैरामीटर की यूज करो वैल्यू और सिंप्लीफिकेशन दे दो, यू विल गेट योर राइट आंसर। तो चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बारे में सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथ भी बढ़ जाएगी और हमारा प्रॉब्लम और आपकी थोड़ी चिंता हमें भी है, क्योंकि आप आई थिंक इतना एक साथ नहीं कवर कर पाओगे, तो माफ़ करना आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, आवजो।